श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। तमाह भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्, गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे पिता, माता, नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं।
बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं। प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याही हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय धुनी की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपियों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थीं। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं।
इस समय वे सब कुशल से तो है न। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परंतु साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं। यह उनकी माँ हैं, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि उनकी यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यहीं सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और वक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।